रतिया में पार्षदों व विधायक जरनैल सिंह ने नगर पालिका के मेन गेट पर जड़ा ताला। सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन भी किया। आरोप है कि नगर पालिका में फर्जी बिल बनाकर सरकार को जहां लाखों रुपए का चूना लगा जा रहा है, वहीं एनडीसी के नाम पर लोगों से भारी लूट की जा रही है। विधायक जरनैल सिंह ने इस दौरान पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल पर भी निशाना साधा। शहर के कई पार्षदों द्वारा नगर पालिका अधिकारी पर भ्रष्टाचार के लगाए गए इन आरोपों को लेकर पिछले 5 दिनों से नगर पालिका में धरना प्रदर्शन जारी है। आज रतिया विधायक जरनैल सिंह ने पार्षदों के प्रदर्शन में जाकर पार्षदों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वह नगर पालिका में फर्जी बिलों के घोटाले की विधानसभा में आवाज उठाएंगे। इतना ही नहीं होने का कि एनडीसी के नाम पर जो लोगों को लूटा जा रहा है उसकी भी विधानसभा में जांच की मांग रखेंगे। विधायक ने कहा कि पिछले काफी समय से नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पार्षदों ने भी नगर पालिका अधिकारी ऊपर बड़े गोलमाल के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार इसकी विजिलेंस या अन्य किसी जांच एजेंसी से जांच करवाए। वहीं नगर पालिका सचिव शुभम कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिस जगह के टेंडर लगे थे उस जगह पर गलियां नहीं बनी, मगर उसी वार्ड में अन्य जगह पर पार्षद के निवेदन पर गलियां बनाई गई थी और इस मामले में कोई घोटाला नहीं हुआ। अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट। के लिए यहाँ धरने पे बैठे, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई सेक्रेटरी, किसी ने भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की। और नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। कोई काम बिना पैसे के जहाँ नहीं होता है और इसकी इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी हो, इसकी हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि रतिया नगर पालिका की इंक्वायरी करके दोषी अधिकारियों को और दोषी लोगों को जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करके उनकी सजा दी जाए। क्या गड़बड़ हुई है नगर पालिका में? नगर पालिका में बहुत है, एनओसी के मुद्दे। एनओसी है, एनओसी के नाम से पैसे खाते हैं। जो टेंडर हैं, कोई एक गली पहले से बनी हुई है और उसके झूठे अपना उसी के नाम से पेमेंट करवा लेते हैं। पुरानियाँ 6 साल पुरानियाँ जो बनी हैं गलियाँ, पता नहीं अब बनी है 6 साल पहले, उन गलियों की पेमेंट हो रही है। और जो बरसाती नाले हैं, बरसाती नालों की सफाई नहीं हुई, उनके पैसे की पेमेंट हो रही है। भ्रष्टाचारी है सारा, तो इसलिए है। विधायक जी कल सुनीता दुग्गल ने कहा कि विधायक लापता हो गए, उनके इश्तिहार लगने चाहिए। ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ। ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਈ, 22,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਈ, ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਰੂਗਾ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੀ ਇਹ ਬਦਦੁਆ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਲੀ ਜਵਾਨ ਵਾਲੀ ਨੇ। मैं उन्होंने काली जवान वाली सुनीता दुग्गल ने मैं मेरे उत्ते परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, गुरु नानक देव जी का, गुरु गोबिंद सिंह जी का आशीर्वाद है, मैं बच गया 2 महीने। चलो देखो डॉक्टर की सलाह की बचत। मैनू हार्ट अटैक आ गया सीगा और कहते ने ना जिवें नज़र दे जवान जिहड़ी पत्थर भी पाड़ दिंदी है, वो पत्थर पाड़ता सीगा भाई। ਅੱਜ जो तालाबंदी हुई है थोड़ी मौजूदगी च, कदों तक ਰਹੂਗੀ तालाबंदी? है जी, तालाबंदी जिन्ना चिर तक मंगा नहीं मनते, कोई आके सानू विश्वासन नहीं दिंदा, उन्ना चिर तक तालाबंदी। विधायक जी तुसीं रतिया दे विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, तुसीं कंदर आरोप लगाया कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ सफाई नहीं होती। मेरे घर कोल की सारे शहर च ही हो गया हाल। मैं भी अपना दुखड़ा रो सकदा, मैं भी इत्थों दा बसिंदा है, मैं नहीं कह सकदा मैं भी तो बसिंदा। वार्ड नंबर 12 की समस्या को लेकर धरना शुरू हुआ था। इन्होंने पार्षद ने आरोप लगाया था कि गलियां नहीं बनी और पेमेंट होगी। हाँ, उसको लेकर क्या कहना है आपको? वही तो मैंने बोले, गलियां बनी नहीं, पुरानी गलियों की पेमेंट कर दी। यही तो बात। सचिव का ये कहना है कि वो गलियां कहीं और जगह बना दी गई। नहीं, ये सारा घपला है, ये सारा घपला। जब आप इंक्वायरी कोई अफसर अधिकारी करेंगे, सरकार इसकी इंक्वायरी करेंगे, सारा दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। विधायक जी अगर देखा जाए तो रतिया शहर के अंदर एनडीसीओ को लेकर कोई पार्क नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरी ना कोशिश है, वैसे अभी भी हमने चर्चा की है सारी एमएससीओ को, सभी एमएससीओ को साथ लेकर के कि शहर के अंदर एक बहुत सुंदर पार्क हो। और हम हरियाणा सरकार से मांग करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, एक पार्किंग और एक बहुत बढ़िया शहर का सुंदर जो है पार्क, 2 चीज़ें हमें चाहिए। विधायक जी जो ये भ्रष्टाचार का या नगर पालिका से संबंधित जो भी मामला है, इसे विधानसभा में उठाओगे आप? बिल्कुल उठाऊंगा। अगली जो विधानसभा आएगी, हमारा सेशन चलेगा, उसके अंदर मैं जो है इन मुद्दों को बिल्कुल उठाऊंगा। क्या कारण है? तालाबंदी का मेन कारण है कि पब्लिक की और पार्षदों की सुनवाई ना होना। रतिया में पानी निकासी, सड़कों का निर्माण, सफाई का, डोर टू डोर, कई ऐसे मुद्दे हैं। और सबसे मेन मुद्दा है कि कई ऐसी गलियां हैं कि जो मौके पे है ही नहीं।
उसकी पेमेंट कर दी गई है। अभी हमें पता चला कि 28 करोड़ का बजट है, 22 करोड़ रुपया तो इन्होंने तनख्वाह के ऊपर और डोर टू डोर के ऊपर लगाना है, बाकी 6 करोड़ रहेगा। 6 करोड़ की पिछली पेमेंटें हैं, तो विकास होगा कैसे? तो हम पब्लिक को जगाना चाहते हैं, हमें तो पता भी अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम रतिये की जनता को जगाना चाहते हैं कि जनता आगे आए, जनता पूछताछ करे, जनता जवाबदेही ले इन लोगों से कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एक एनडीसी को लेकर बड़े आरोप लग रहे हैं, बड़ी घपलेबाजी हो रही है। एनडीसी के लिए मैंने भी शिकायत करी है, इसकी पूर्ण रूप से जांच होगी, जो भी भ्रष्टाचारी है उसके नाम सामने आ जाएंगे, बिल्कुल सामने आएंगे नाम। तालाबंदी की आपने? हाँ जी, आज धरने का 5वां दिन था और हमने कहा हुआ था सभी जथेबंदियों से, सभी साथियों से कि आज हम तालाबंदी करेंगे। तालाबंदी हमने करी है और साथ में हमें विधायक जी का खुला समर्थन मिला है, जरनैल सिंह जी का। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आपके सामने निकल के आई है कि जो हमने गली वाला मामला उठाया था वो मामला बिल्कुल उजागर हो गया है, उसके ऊपर प्रशासन मिट्टी डालने का काम कर रहा है। जिस तरह की अपने सचिव का कहना है कि ये पेमेंट किसी और गली बना दी थी, इसकी जगह भी गली तो बनी हुई है। जी, इसकी एक प्रोसेस होती है, मैं आपको बता दूं कि पहले हम रेजुलेशन डालते हैं एमसी होने के नाते, फिर उसकी टेंडरिंग होती है, फिर उसकी बुनियादी होती है, फिर उसकी प्रशासन मंजूरी देके उसको बनाया जाता है। अगर वही प्रस्ताव डाल के वो चीज़ बनाई जा रही है और वही प्रस्ताव डाल के वही बंदा डालने वाला उसको कैंसिल कर रहा है, तो फिर एमसी होली हो गया। वो प्रशासन कुछ नहीं होता, डीएमसी को भेजा जाता है, उसको उसी तरीके से कैंसिल कराया जाता है, ना कि इधर वाली पेमेंट लगा के 5 गलियाँ बना दी जाए। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें मिट्टी डालने का काम कर रहा है नगर पालिका सचिव। अब आगे क्या फैसला, तालाबंदी कब तक रहेगी? तालाबंदी जब तक की रहेगी जब तक ये आके ये काम शुरू नहीं करते, और वो निष्पक्ष बिल्कुल हमारे सामने विजिलेंस को भी इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे, विजिलेंस इसकी जांच करेगी। जी, और ये जो तालाबंदी की आपने? कपड़ेबाजी किन्ने के गिनामा मैं तो कपड़ेबाजी दसी जाती नहीं, गल गल ते कपड़ा है शुरू तो लैके अज तक कपड़े अगर असं दसन लगी 6 महीने लगते हैं, सानू बनया 3 महीने 3 साल हो गए, कपड़े दसन के 6 महीने लगने। मैं नवा ही कपड़ा दस देना चाहना, सख्ती इस गल तो भजदा है भी वो सड़क बनी ही नहीं, तो बनी है वो पेमेंट होई नहीं होई है, 4 सवेरे गल करता है। अज तो 20 दिन पहला 25 दिन पहला या 1 महीना ला लो, इन्होंने डीएमसी को परमिशन दी थी 40 आदमियों की कि बरसात का मौसम है, खाने पानी जाना है, वो खाने साफ कराने नहीं। ठीक है, बड़ी अच्छी गल है, परमिशन लो 40 आदमी लो, लेकिन बंदा एक भी नहीं, 40 आदमी बिल पास करके जेल च पा के एक कपड़ा नहीं, इस तो बड़ा कपड़ा की होगा। एक कपड़िया का जन्मदाता है रतिया नगर पालिका। सारे हरियाणा की तुम अगर रूपरेखा देखो, जितने कपड़े रतिया की नगर पालिका च ने किसी भी नगर पालिका च गल करते कपड़बाजी। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल तालाबंदी की है और रखांगे ਜਦੋਂ तक कोई सीनियर अधिकारी आके साडे नाल गलबात नहीं करता, सानू आश्वासन च नहीं लेना, उद तक असीं ना अंदर बढ़न लईए किसी नूं, ना अंदरों बाहर निकलना। अच्छा, हाँ हाँ सेक्रेटरी साहब, ये जो 12 नंबर वार्ड का एक मुद्दा है कि गलियां बनी नहीं, उसकी पेमेंट कर दी गई है, क्या मैटर क्या है? ये आपको एप्लीकेशन भी दी थी एक पार्षद ने, जी मेरे को क्या सच्चाई है इसकी? पार्षदों ने दी थी, उसके बाद मैंने मौका भी देखा, मौके पर वहाँ गली नहीं बनी हुई थी। उसके बाद हमने अपने रिपोर्ट चेक किए तो हमें ये उस टाइम के पार्षद का लेटर है जो उन्होंने दे रखा है कि मेरे इस गली को में बनने की जगह नहीं है और इसकी जगह दूसरी गलियों के नाम उन्होंने डाल रखे हैं कि उस टेंडर में वो गलियाँ बनाई जाएँ। उसके बाद जेई और एमई ने मौके की रिपोर्ट कर रखी है और ये चेंज ऑफ स्कोप ऑफ वर्क है ऑफिस का लेटर, जिसके आधार पे उस टेंडर में उन दूसरी गलियों को बनाया गया है और जो दूसरी गली का उन्होंने बोला है वो एज इट इज़ बनी हुई है। मौके पर भी उसको चेक किया गया और वो एज इट इज़ बनी हुई है। और जो पार्कों की बात थी, वहाँ पे कोई पार्क ना तो बनाया गया और ना ही एमसी रतिया ने कोई पेमेंट कर रखी है पार्कों से। पार्षद पिछले 5-6 दिन से धरने पर बैठे हैं, आज तालाबंदी भी की है नगर पालिका, गेट पे ताला लगाया गया, क्या कहना चाहोगे? विधायक ने खुद ताला लगवाया वहाँ मौके पे। जी, एमएलए जो है रतिया के वो आए थे यहाँ पे और उनकी मौजूदगी में ही उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और उसके बाद उन्होंने जो उनका वो कार्यवाही थी उन्होंने वो की। तो फिर आगे क्या फैसला आपका? जिस तरह ये जो गलियाँ बनी सही बनी हैं, इनका कोई उस टाइम का रेजुलेशन की कॉपी है जो डाली हो, प्रस्ताव डाला हो उस टाइम, एक गली रद्द होगी दूसरी बन गई, उसका कोई है ऐसा?
नहीं, उसके लिए तो ये नोट यही है यही लेटर ही है? हाँ।